हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप लोग? कल बीपीएससी का रिजल्ट आया है। बीपीएससी प्री का रिजल्ट आया है। आई होप बहुत सारे लोगों का उसमें हुआ है। कट ऑफ इस बार काफ़ी लो गया है, बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। तो जिनका भी क्लियर हुआ है, आप लोग मेंस पे लग जाइए। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम हु हैव क्लियर्ड। एंड जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अभी आगे आने वाले लाइक नेक्स्ट 2 मंथ में 3 मंथ में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। आप लोग लग जाइए, जी जान से लग जाइए। जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है। और ऑब्वियसली लाइक आप मेहनत करते हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी। तो अभी रुकने का समय नहीं है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि मेरा नहीं हुआ, अब क्या करें कैसे करें। अभी जो एग्जाम है उसको प्लान करें, पढ़ाई करें। ठीक है, ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। सो वेलकम यू ऑल टू वीएस एकेडमी। आज है 19 दिसंबर और आज के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम थोड़ा उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ट्रेंड है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन दिया था कि जो रिकेट्स है किस न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी के कारण होता है बच्चों में। तो आपको बताना है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक एक करके टोटल को डिस्कस करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। विटामिन ए जिसके डिफिशियंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और वही विटामिन बी की बात करें, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हर एक विटामिन का जो साइंटिफिक नेम है उसको जरूर याद करें, क्योंकि ये थाइमीन, राइबोफ्लाविन ये सभी एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं। तो आई सजेस्ट आप उसको याद करें, मतलब रट लीजिए उसको। ठीक है। विटामिन बी वन के कारण बेरी होता है। विटामिन बी टू के कारण एरिबो फ्लैविनोसिस होता है। ओके। विटामिन बी थ्री के कारण पेलाग्रा होता है। और विटामिन बी सिक्स के कारण अनीमिया होता है। विटामिन बी नाइन एंड ट्वेल्व के कारण मेगालोब्लास्टिक अनेमिया होता है, ये भी एक तरह का अनेमिया है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। और विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है, जिसका क्वेश्चन अभी हमारा उसका राइट आंसर यही होगा। बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमालेशिया में होता है। ठीक है। ओके। विटामिन ई के कारण फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाता है। वहीं विटामिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये हर एक लाइक विटामिन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको मतलब आप रट ही जाइए, आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है। अभी करंट अफेयर्स पे आते हैं। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, राजस्थान सरकार ने एक चैटबॉट सिस्टम लेकर आया है, जिससे क्या होगा कि जिस भी फार्मर या जो भी जिनके पास भी ऐसा कुछ लाइक गाय भैंस ये सब बकरी है, अगर उसको कोई भी डिजीज होता है या कुछ किसी भी चीज से उनको सिकनेस होता है, तो वो तुरंत संपर्क कर सकते हैं थ्रू द चैटबॉट सिस्टम। ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें कि आपको ऑनलाइन वेटनरी का असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। क्या होगा, जो भी लाइव स्टॉक ऑनर है, मतलब जो भी पशुपालन करते हैं, वो अपना रिपोर्ट, जो भी सिम्टम है वो रिपोर्ट करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, चैटबॉट पे, और उनको रियल टाइम जो एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस, वो सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा मिलेगा। तो ये होगा चैनल। ओके। ये राजस्थान सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। काफ़ी इस इनिशिएटिव का अप्रिसिएट किया जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन या फिर एआई बेस्ड जो भी सिस्टम है, अगर वो हर एक डिपार्टमेंट एंड लाइक इवन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री तक आता है, तो तब जाके उसका मतलब सही उपयोग होगा। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू काफ़ी न्यूज़ में है अभी, क्योंकि आसाम सरकार ने इसको जो पिग्स को इंटर स्टेट मूवमेंट पे बैन लगाया है। जो भी लाइव पिग्स है, एक तरह से उनको जहाँ पे है वहाँ पे ही रखने को बोला गया है। एक तरह से क्वारंटीन टाइप का है, क्योंकि जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, जो कि इंडिया में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश एंड असम में 2020 में। और इसका जो मूवमेंट, मतलब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि अगर कंटामिनेटेड शूज़ है या फिर कोई इन्फेक्टेड पिग है उसके कांटेक्ट में आ गया, या कोई फार्म वर्कर है जो कि ऑलरेडी कांटेक्ट में था पिग के, उसके कारण, किचन वेस्ट के कारण, डेड पिग के कारण, या फिर कंटामिनेटेड इक्विपमेंट या व्हीकल है उसके कारण, तो ये सभी चीज़ों के कारण होता है। तो इस इट्स बेटर कि उसको एक जगह पे रखें, ये सभी चीज़ों का मूवमेंट ना रखें। ठीक है। हाँ, ह्यूमन पे इसका अभी तक कुछ असर नहीं है, बट फिर भी लाइक गवर्नमेंट सजेस्ट टू
उनसे दूर ही रहें, ठीक है? ये एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है, जो कि वायरल डिजीज़ है, ओके? और ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस के द्वारा होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। किसका? अस्फरा सॉरी अस्फारविडिए, ये एक वायरस का नाम है, जिससे कि ये होता है, ठीक है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है? अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए परहेज़ करना ही बेटर रहेगा, ओके। तो इसका बचने का उपाय क्या है? ओनली मेथड इज़ टू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी एंड मास कलिंग एंड मूवमेंट बैन, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब फुल क्वारंटाइन, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है रुद्रा ब्रिगेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए। रुद्रा ब्रिगेड एक तरह का एक अंडर वन रूफ या बोल सकते हैं, या फिर एक ही दल के अंदर में जो भी अभी तक का मतलब नए नए कंसेप्चुलाइज आर्म्स है या फिर कॉम्बैक्ट ये इन्फेंट्री है, मतलब ह्यूमन फोर्स है उसको, और ये मैकेनाइज्ड यूनिट्स हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, आर्मर्स है, आर्टरीज है, एयर डिफेंस इंजीनियर, सिग्नल्स, ड्रोन्स, जो भी है लॉजिस्टिक, जिससे कि एक फुल फ्लेज्ड मतलब किसी भी टाइम पे अगर कुछ इमरजेंसी आता है उसको मूवमेंट करना काफ़ी आसान होगा। उसको बोलते हैं हम लोग मतलब कोल्ड वार जिसको बोलते हैं। तो मतलब तुरंत से उसका ईज़िली उसका फ़ास्ट मोबिलाइज़ेशन हो सके, तुरंत डिसीज़न लिया और वो वॉर ऑपरेशन में चले गए, ओके? अच्छा, इसको ऑपरेट कौन करेगी? इंडियन आर्मी करेगी, ओके? और इसको कब कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया गया? ये जो अभी त्रिशूल एक्सरसाइज़ जो चल रहा था हमारा ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज़, तीनों आर्मी का, उस समय ये रुद्रा ब्रिगेड को कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया गया, ओके। ठीक है। नेक्स्ट जो है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो अवार्ड है स्पेशली किनको दिया जाता है? जो पशुपालन करते हैं या फिर डेयरी सेक्टर में है, जिनका इस पशुपालन या डेयरी सेक्टर में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो उसको जो इंडिजिनियस कैटल्स है उसको प्रमोट करने में या फिर उसमें कुछ साइंटिफिक मेथड लगाकर उसका इफिशिएंसी बढ़ाने में, अगर इस सेक्टर में अगर ऐसा कुछ है उनका कंट्रीब्यूशन, तो उनको दिया जाता है। ये 2011 में स्टार्ट, सॉरी 21 में स्टार्ट किया गया था, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, जो 2014 में आया था, तो गोकुल मिशन के तहत ये अवार्ड लाया गया है। ये किस को कौन देती है ये अवार्ड? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और ये किस मिनिस्ट्री में है? वही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, ओके। इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। पहला जो बेस्ट डेयरी फार्मर कौन है, दूसरा बेस्ट आर्टिफिशियल एंड इंसिमुलेशन टेक्नीशियन कौन है, देख सकते हैं यहाँ पे साइंस का यूज़ है, जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है अंडर एनिमल हस्बेंड्री उनको, और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कौन है, इनको मिलता है, ठीक है। कैश प्राइजेस क्या मिलते हैं? 5 लाख फर्स्ट को, सेकंड को 3 लाख, और थर्ड प्राइज को मिलता है 2 लाख। वही अगर स्पेशल जो हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात किया जाए तो उनको 2 लाख स्पेशल रिवार्ड मिलता है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ग्लोबल कैट बिग कैट समिट, जो कि एक इंडिया का ही इनिशिएटिव है। पहले देख लेते हैं ये क्या है। ये एक समिट है जिसमें कि इंडिया ने ऐसा मतलब अनाउंस किया है कि 2026 का जो ग्लोबल कैट समिट होगा वो इंडिया होस्ट करने जा रही है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ओके। और ये जो ग्लोबल बिग कैट मीन्स क्या हुआ? बिग कैट्स मतलब वर्ल्ड का जो 7 मेजर जो बिग कैट मतलब कैट के प्रजाति के जितने भी ये है, जैसे टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा, तो ये सभी को कंजर्व किया जाएगा। इन सभी के लिए मतलब अलग अलग इनिशिएटिव लिए जाएंगे, सो डैट कि उनका हैबिटेट से लेकर उनका कंजर्वेशन हो सके, ओके। ये बिग कैट समिट जो होता है इसके अंडर में होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत, और ये एक ग्लोबल मल्टी कंट्री समिट है, मतलब काफ़ी देश है, मोर देन 90 इसमें देश भाग लेते हैं। और जो हमने अभी 7 बिग कैट के बारे में, उनके कंजर्वेशन के लिए इनका टोटल एफर्ट रहता है। वही अगर बात किया जाए तो ये 9 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि 50 ईयर्स ऑफ जो प्रोजेक्ट टाइगर्स जो हुआ था,
प्रोजेक्ट टाइगर आप बता सकते हैं, मैंने डिस्कस किया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 साल हुए थे तो मैसूरू कर्नाटका में इस आईवीसीए का लॉन्चिंग हुआ था। वहीं अगर बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडिया में है। ठीक है, कमिंग टू द कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज अभी न्यूज़ में थे। एक्सरसाइज गरुदा तो हमने अभी डिस्कस किया था कल ही। ये एक बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ ये, इसका लोकेशन था मॉन्टेडे मरासन एयरबेस, कहाँ पे, फ्रांस में। ओके, जिसमें रफाल भी पार्टिसिपेट किया था और सुखोई मैक 3 भी। ओके, अजय वॉरियर ये भी अभी हुआ है, कहाँ पे, ये बाइनेरियल है, इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, काउंटर टेररिज्म पे मेनली बेस्ड रहता है ये। और कहाँ पे हुआ ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान इंडिया में ही है। तो ये इंडिया में हुआ और गरुदा फ्रांस में हुआ। कुछ वर्ल्ड लाइनर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 पता है, कार्लोस। अ, अगर आप ग्रैंड स्लैम देखते होंगे तो ये हमेशा आते हैं। तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है, पुल आउट कर लिया है डेविस कप फाइनल से, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। ठीक है, डेविस कप जो कि मेंस टेनिस का एक खिताब होता है और जनरली इनको वर्ल्ड कप भी बोला जाता है मेंस टेनिस का। ओके, फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे मनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला ये दिवस मनाया गया है कब, 17 नवंबर को, और इसको कब किसने डेजिग्नेट किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए तो एक टारगेट है जो कि वैक्सीनेट 90% ऑफ गर्ल्स इस सर्वाइकल कैंसर से बचावा के लिए, जो कि 15 साल से कम है, बाई 2030 तक ये टारगेट रखा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, रौलाने फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। जनरली ये विंटर ट्रेडिशन है, काफ़ी पुराने साल से, एंशियंट टाइम से चलते आ रहा, और ये मनाते हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ऑस्कर पियास्ट्री जो है, ये एक ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ड्राइवर है, सॉरी ड्राइवर है। इनको ऑस्ट्रेलिया का जो डॉन ब्रैडमैन अवार्ड है, जो कि स्पोर्ट्स का वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया है, उससे ऑनर किया गया है। कर्नाटका ने लॉन्च किया है कियो। कियो क्या है, एक अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट लो कॉस्ट एआई पर्सनल कंप्यूटर है। ओके, तो ये याद रखना है कियो क्या है और किसने लॉन्च किया है। ये कियोनिक्स के साथ मिलकर कर्नाटका ने बनाया है, जो कि 64 बिट क्वाड कोर रिक्स वी प्रोसेसर रहेगा इसमें, विथ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें ऑलरेडी प्री लोडेड रहेगा बुद्ध, जो कि एक एआई एजेंट है, हम लोग पहले से जानते हैं, बेस्ड ऑन द DSCRT सिलेबस। ओके, टॉम क्रूज को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कहाँ पे, ऑस्कर 2025 में। ओके, ये इनका पहला एकेडमी अवार्ड है, मतलब ऑस्कर अवार्ड है। इंडिया, आयरलैंड और यूके ने पार्टनर कंट्री खुद को घोषित किया है, कहाँ पे, हॉर्नबिल फेस्टिवल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में। ओके, ईरान ने जो वीज़ा फ्री एंट्री था इंडियंस के लिए, उस पे अभी रोक लगा दिया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, किस देश ने वीज़ा फ्री एंट्री रोक लगाया है, तो ईरान ने। ओके, ल्यूक लिटलर जो 18 ईयर ओल्ड है, डार्ट प्लेयर है, कहाँ पे, इंग्लैंड के इंग्लिश प्लेयर है। उनको वो यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 हो गए हैं, ये जीतने के बाद, ग्रैंड स्लैम ट्रम्प जीतने के बाद। ओके, ओके, नेक्स्ट, फ्रांस और यूक्रेन ने साइन किया है, एक 100, मतलब 100 रफाल फाइटर खरीदेगी यूक्रेन फ्रांस से, हमने भी खरीद के रखा हुआ है। ओके, मोहम्मद लतीफ़ खान जो है उनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हमने डिस्कस किया, ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये मौलाना मोहम्मद लतीफ़ खान, इनको अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हैं, और जनरली ये अवार्ड तेलंगाना सरकार के द्वारा मतलब ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, उर्दू एंड सोशल वर्क में अगर किसी का भागीदारी है तो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा PYQ रहेगा, दैट इज ये
लोखंड वाला कमेटी है, लोखंड वाला कमेटी बताना है, लोखंड वाला कमेटी किस लिए मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, ये कमेटी क्यों बनाया गया था? ऑप्शंस है इनकम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इंटर स्टेट रिलेशन या फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर। तो आप इसको थोड़ा इस पे पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दैट यू विल कमेंट बिलो द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप अभी जो वीडियो हमने डिस्कस किया दैट इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू यू एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एज वेल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।